नमस्कार, मैं हूं अरुण वर्मा IVRI इज्जतनगर से। ये ई ऑफिस ट्रेनिंग ट्यूटोरियल का दूसरा वीडियो है। इसमें हम रिसीट क्रिएशन, रिसीट का एक्नॉलेजमेंट क्रिएशन, कस्टम एक्नॉलेजमेंट, रिसीट को सेंड करना, रिसीट को क्लोज करना और फिजिकल रिसीट जनरेशन और इलेक्ट्रॉनिक रिसीट जनरेशन, ये टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ई ऑफिस पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पर जाएंगे। और रिसीट पोर्शन पर जो प्लस साइन बना है इसको क्लिक करेंगे। रिसीट पोर्शन में आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे ब्राउज एंड डायराइज। यहाँ से आप रिसीट की डायरी करेंगे। इनबॉक्स, अगर आपको किसी ने कोई रिसीट भेजी है तो वो आपको इनबॉक्स में शो होगी। ईमेल डायराइजेशन हमें यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये nic.in ईमेल के लिए है। क्रिएटेड में वो रिसीट होंगी जो आपने रिसीट जनरेट की है मगर किसी को सेंड नहीं की है। सेंड में जो रिसीट आपने अपने हायरार्की में किसी को सेंड की हैं वो यहाँ शो होंगी। क्लोज में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, क्लोज बाय मी, क्लोज बाय अदर्स, क्लोज बाय ऑल। क्लोज बाय मी में जो रिसीट्स आपने क्लोज की हैं वो शो होंगी। बाय अदर्स, हायरार्की में आपकी हायरार्की में जो ऑफिसर्स हैं अगर उसमें से किसी ने क्लोज की तो वो यहाँ शो होगी। बाय अदर्स ऑल में किसी और ने वो अगर रिसीट क्लोज की तो वो यहाँ शो होगी। फिर आपको एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस हैं, क्रिएटेड एंड सेंड। क्रिएटेड में वो एक्नॉलेजमेंट दिखेंगे जो आपने जनरेट किए हैं लेकिन किसी को भेजे नहीं, वो यहाँ पर शो होंगे। सेंड में जो एक्नॉलेजमेंट आपने भेज दिए हैं वो यहाँ शो होंगे। इसके बाद रिसाइकिल बिन और इनिशिएट एक्शन के ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले हम ब्राउज एंड डायराइज में चलेंगे। ब्राउज एंड डायराइज में आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक। दोनों ऑप्शंस अलग अलग सिनेरियो में यूज़ करने हैं। जनरली हमें किसी भी डाक की डायरी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन ही यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन कवर करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक में ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको अपलोड का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से आप जो आपकी डायरी रिसीव हुई है उसको स्कैन करके, उसको PDF फॉर्मेट में स्कैन करके उसको आपको यहाँ अपलोड करना है। तो हम एक पेपर यहाँ अपलोड करते हैं। ये हमारी डायरी है, हमने इसको अपलोड कर दिया रिसीविंग को। राइट हैंड साइड पे आपको सेंडर टाइप में चूज़ वन या सिटीजन 2 ऑप्शन मिलेंगे। अगर ICR सिस्टम के अंदर से ही किसी गवर्नमेंट ऑफिस से आपको रिसीट प्राप्त हुई हो तो आप उसको चूज़ वन पर ही छोड़ देंगे। अगर कोई किसी सिटीजन से मिला है तो यहाँ आप सिटीजन चूज़ करेंगे। डिलीवरी मोड, बाय पोस्ट, कुरियर, डिप्लोमेटिक बैग, ईमेल, बाय हैंड या सेल्फ जनरेटेड, जैसा भी सिनेरियो हो उस हिसाब से आप डिलीवरी मोड चूज़ करेंगे। करस्पॉन्डेंस टाइप, यदि आपको रिसीट देखकर समझ में आ रहा है कि किस टाइप के रिसीट है तो वो आप यहाँ से ऑप्शन चूज़ करेंगे। यदि आपको लगता है कि आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ पर कोई ऑप्शन मिसिंग है तो आप ई ऑफिस सेल को इन्फॉर्म करें, वो ऑप्शन यहाँ इंक्लूड कर दिया जाएगा। फाइल नंबर का ऑप्शन है, यहाँ पर वो फाइल नंबर दिया जाएगा जो फाइल ई ऑफिस में ऑलरेडी मौजूद है और आपको रिसीट से ये पता है कि ये रिसीट किस मामले की है और उस कंसर्न टॉपिक किस फाइल में डील हो रहा है। यदि आपको वो पता है तो आप यहाँ फाइल नंबर डालेंगे वरना इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। रिसीव डेट, यहाँ जिस डेट को डायरी रिसीव हुई है। लेटर डेट में आपको वो डेट चूज़ करनी है जो लेटर की डेट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 जून 2020 है। डायरी की डेट सिस्टम अपने आप लेगा। अगला ऑप्शन आपके पास VIP का है, जिसमें अगर कोई VIP रेफरेंस हो तो वो आपको यहाँ से चूज़ करना है। इसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है। यदि ICR सिस्टम से ही कम्युनिकेशन है तो आप ICR चूज़ करेंगे।
और कंसर्न इंस्टीट्यूट का नाम चूज़ करेंगे, भेजने वाले का नाम, उसका डिजिग्नेशन और एड्रेस, ये कंपलसरी फील्ड्स हैं। इसके बाद आपको मेन कैटेगरी, यदि आपको डायरी से ये पता लग रहा है कि किस कंसर्न का ये आइटम है, तो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ कोई ऑप्शन ना समझ में आए तो आपको जनरल चूज़ करना, और यहाँ पर आपको डायरी का सब्जेक्ट देना है। सब्जेक्ट देते समय ध्यान रखें कि सब्जेक्ट में कुछ ऐसे स्पेसिफिक कीवर्ड हों जिससे आपको बाद में वो डायरी सर्च करने में आसानी रहे। एक दो डायरी भी आपके इनबॉक्स में होने पर कोई इशू नहीं होगा। जब आपके इनबॉक्स में बल्क में 15, 20, 50 डायरी होंगी तो आपको वो डायरी सर्च करना बहुत मुश्किल पड़ेगा। इसलिए कुछ ऐसे कीवर्ड ज़रूर रखें जिनको आप ऊपर सर्च बॉक्स में डालकर अपनी डायरी सर्च कर सकें। फिर यहाँ पर आपको ऊपर एक ऐड टू एड्रेस बुक ऑप्शन मिलेगा। ये ऑप्शन आपको उस सिचुएशन में यूज़ करना है जहाँ पर कि आपके पास किसी ऑफिस या किसी इंस्टीट्यूट से बार बार कम्युनिकेशन हो रहा है और आप उसका नाम यहाँ पर ऐड टू एड्रेस बुक करके एक बार आपको यहाँ एंट्री करके ऐड टू एड्रेस बुक करना है। वो एंट्री आपके एड्रेस बुक में परमानेंट सेव हो जाएगी और आपको पूरी एंट्री बार बार नहीं करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ऐड टू एड्रेस बुक एक बार कर लिया है तो यहाँ से आप नाम डालते बाकी इन्फॉर्मेशन वो आपको ड्रॉप आउट मेन्यू मिल जाएगा। अगर वो ऑलरेडी मौजूद है यहाँ से आप उसको चूज़ कर सकते हैं। फिर नीचे आपको एनक्लोजर्स का ऑप्शन मिलेगा। यदि डॉक्यूमेंट के साथ कुछ एनक्लोजर्स हैं तो वो यहाँ आपको एनक्लोजर्स का नंबर देना है, वरना इसको आप मिल कर सकते हैं। देन आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज एक्नॉलेजमेंट का। यदि आप रिसिपिएंट सेंडर को एक्नॉलेज कराना चाहते हैं कि आपकी डाक रिसीव हो गई है तो यहाँ से आप कस्टमाइज एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन यूज़ करेंगे। सबसे लास्ट में आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, जनरेट और जनरेट एंड सेंड। जनरेट का ऑप्शन आप अगर यूज़ करेंगे तो रिसीट जनरेट होकर आपके क्रिएटेड बॉक्स में आ जाएगी। अगर आप जनरेट एंड सेंड का ऑप्शन यूज़ करेंगे तो जनरेट होकर वो आपके सेंड बॉक्स में आएगी। तो हम जनरेट ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने कस्टमाइज एक्नॉलेजमेंट चूज़ किया था। तो यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट का ड्राफ्ट आ गया। यहाँ पर आप ड्राफ्ट में कोई चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप ड्राफ्ट में आपको नीचे दो ऑप्शन मिल जाएंगे, सेंड लेटर एंड कंटिन्यू। सेंड लेटर करेंगे तो एक्नॉलेजमेंट आपके क्रिएटेड बॉक्स में आ जाएगा, इसको आप बाद में सेंड कर सकते हैं। अगर कंटिन्यू करेंगे तो आपका एक्नॉलेजमेंट सेंड हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक करस्पॉन्डेंस नंबर दिख रहा है, ये आपका डायरी नंबर कंप्यूटर जनरेटेड है। आपका फर्दर कोई कम्युनिकेशन होगा उसमें ये डायरी नंबर इन्वोक होगा। तो अभी हम इसको सेंड लेटर कर दे रहे हैं। ये हमारी डायरी जनरेट हो गई रिसीट की। और ये इसका एक्नॉलेजमेंट जनरेट हुआ। यहाँ से हम एक्नॉलेजमेंट सेंड कर सकते हैं। हमने एक्नॉलेजमेंट सेलेक्ट किया। यदि हम चाहें तो एक्नॉलेजमेंट प्रिंट करके भी भेज सकते हैं डाक से, या हम चाहें अगर ऑफिशियल ईमेल आईडी मौजूद है तो हम ईमेल से भी एक्नॉलेजमेंट सेंड कर सकते हैं, बाय मेल, बाय पोस्ट, और SMS पर भी आप नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। यहाँ पर आप एक्नॉलेजमेंट के साथ कोई और भी PDF का अटैचमेंट आप एनक्लोज करना चाहें तो कर सकते हैं। और
डिस्पैच की डेट आप दे सकते हैं और डिस्पैच का कोई रिमार्क दे सकते हैं। यहाँ पर आपको एडिट, ई साइन, एंड सेंड और सेंड का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप एक्नॉलेजमेंट साइन करके भेजना चाहते हैं तो आप साइन करके भी भेज सकते हैं। अगर आप ई साइन एंड सेंड करेंगे तो यहाँ पर आपको आधार कंसेंट ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। आप एग्री करेंगे तो ये आपको आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन पर ले जाएगा। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालेंगे और OTP का क्लिक करेंगे बटन। OTP आने पर OTP आप यहाँ डालेंगे और ओके करेंगे तो आपकी एक्नॉलेजमेंट सेंड हो जाएगी। अभी हम एक्नॉलेजमेंट नहीं सेंड कर रहे हैं। अगला ऑप्शन आपको ये देखना है कि आपकी जो डायरी क्रिएट हुई ये जानी किसको है। हमने डायरी पर क्लिक किया, सेव रिसीप्ट। यहाँ पर अब इस समय जो डायरी हमारे क्रिएटेड बॉक्स में है उसमें सेंड करने से पहले अगर हम कोई चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। सेंड करने के बाद डायरी में कोई चेंज करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हमने डायरी सेव की और यहाँ हमें सेंड का ऑप्शन, सेंड पर पहुँच गया। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आपके पास कोई डायरी आई और वो आपके डिपार्टमेंट के अलावा किसी और डिपार्टमेंट से भी कंसर्न है। ऐसी सिचुएशन में हम फिजिकल वे में डायरी की मल्टीपल कॉपीज़ करके अलग अलग डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। सिमिलर सिनेरियो यहाँ भी फॉलो होगा। डायरी की केस में हम सेंड और CC दोनों कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये डायरी सेंड की और ये डायरी 2 डिपार्टमेंट से रिलेटेड है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम CC में किसी दूसरे ऑफिसर का नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम सेंड ड्यू डेट दे सकते हैं, किस एक्शन के लिए है एक्शन प्रपोज कर सकते हैं, प्रायोरिटी दे सकते हैं और कोई रिमार्क लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ऊपर आपको कई ऑप्शन दिखेंगे, ऑल, रिपोर्टिंग ऑफिसर, सबऑर्डिनेट्स, इन चैनल और प्रेफर्ड लिस्ट। रिपोर्टिंग ऑफिसर आप क्लिक करेंगे तो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर ऑटोमेटिकली यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। सबऑर्डिनेट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप नाम सर्च करने पर अगर आपका कोई सबऑर्डिनेट है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू में आ जाएगा। इन चैनल सेलेक्ट करेंगे तो आपके चैनल के ऑफिशियल्स ड्रॉप डाउन मेन्यू में होंगे। और प्रेफर्ड लिस्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपने जो कोई अगर प्रेफर्ड लिस्ट जनरेट की है तो उस लिस्ट के हिसाब से ऑफिशियल्स के नाम यहाँ पॉपअप होंगे। यहाँ पर लास्ट में आपको सेंड और ई साइन एंड सेंड के ऑप्शन दिख रहे हैं। सेंड का ऑप्शन हम यूज़ करेंगे तो डायरी बिना डिजिटल सिग्नेचर के सेंड हो जाएगी। ई साइन एंड सेंड करेंगे तो हमें डिजिटल सिग्नेचर करने के बाद डायरी सेंड होगी। तो अभी हम सिर्फ सेंड का ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं। अब हम अपने सेंड बॉक्स में जाकर देखेंगे तो हमें अपनी डायरी सेंड दिख जाएगी क्योंकि हमने 2 लोगों को भेजी है। डायरी नंबर इसमें दोनों में सेम है लेकिन एक एडिशनल ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब कि ये कॉपी गई है, ये मेन डायरी है। इसी तरीके से अगर हम कई और लोगों को इंक्लूड करेंगे सेंडर लिस्ट में तो 1 2 3 करके डायरी नंबर के साथ में ब्रैकेट में नंबरिंग हो जाएगी। सबसे लास्ट में आपको पुल बैक का ऑप्शन दिख रहा है। यदि आपको लगता है कि आपने डायरी गलत ऑफिसर को भेज दी है तो यहाँ से इसको क्लिक करके आप डायरी को वापस उनके अकाउंट से वापस ले सकते हैं। लेकिन ये तब तक ही किया जा सकता है जब तक उस ऑफिसर ने डायरी को ओपन ना किया हो। ये हमारी डायरी वापस आ गई और इनबॉक्स में है हमारे।
तो ये डायरी का पोर्शन कवर हुआ। इसके बाद यदि आपके अकाउंट में अथॉरिटी है तो डायरी क्लोज भी की जा सकती है। और किन डायरी को क्लोज करना है, फॉर एग्जांपल आप किसी मैटर पे ऑलरेडी एक डायरी जनरेट कर चुके हैं और उसकी फ़ोटोकॉपी आपको किसी अन्य डिपार्टमेंट से दोबारा मिली, तो उस केस में उसकी आप डायरी करेंगे और क्लोज। क्लोज डायरी आप चेक करेंगे तो अगर आपने क्लोज की है तो क्लोज बाय मी में शो होगी। अगर आपकी हायरार्की में किसी ने क्लोज की है तो बाय अदर्स इन हायरार्की शो। ये इलेक्ट्रॉनिक रिसीट का पोर्शन कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब आप आते हैं फिजिकल रिसीट में। फिजिकल रिसीट कहाँ यूज़ करनी है? फिजिकल रिसीट उन सिनेरियोज में यूज़ करनी है जब आपको कवरिंग लेटर के साथ बल्क में डॉक्यूमेंट मिले हैं और सबको स्कैन करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे सिनेरियो में आपको सिर्फ कवरिंग लेटर स्कैन करना है और उसको यहाँ अपलोड करना है फिजिकल डायरी बनाने के लिए। तो हमने कवरिंग लेटर स्कैन किया। बाकी सारी इंफॉर्मेशन जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिसीट जनरेशन में हमने भरी थी वैसे ही भरनी है। एनक्लोजर्स में हमें एनक्लोजर्स का नंबर भरना है। सिमिलर तरीके से जनरेट या जनरेट एंड सेंड करना है। फिजिकल डायरी के फिजिकल रिसीट के केस में रिसिपिएंट के पास आपको रिसीट ई ऑफिस के थ्रू भेजनी है और एनक्लोजर्स हार्ड कॉपी फिजिकली जाएगी। इसलिए जो भी ऑफिशियल फिजिकल डायरी रिसीव कर रहा है वो फिजिकल डायरी तभी रिसीव करें जब उनके पास एनक्लोजर्स की हार्ड कॉपी पहुंच जाए। इनमें डिफरेंशिएशन कैसे आपको दिखेगा? फिजिकल डायरी के केस में, इलेक्ट्रॉनिक डायरी के केस में यहाँ पर ई लिखा होगा, फिजिकल डायरी के केस में पी लिखा होगा। फिजिकल डायरी आपको क्लिक करके रिसीव करनी पड़ेगी। तो रिसीव आप तभी कीजिए जब आपके पास डायरी के एनक्लोजर्स की हार्ड कॉपी आपको रिसीव हो जाए। तो यहाँ पर हमारा डायरी का पोर्शन कंप्लीट हो रहा है। हमने दोनों पोर्शन कंप्लीट कर लिए, फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक डायरी, रिसीट क्रिएशन, एक्नॉलेजमेंट, सेंडिंग एंड क्लोजिंग। अगले वीडियो में हम ईमेल की डायरी कैसे करें ये कवर करेंगे, जो मेनली पी और पीएस के लिए है, ताकि वो डायरी फर्दर एक्शन के लिए दूसरे ऑफिशियल को चैनल में भेजी जा सके। आपसे मेरा फिर से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल में आने वाले अगले अपडेट से आप इन्फॉर्म हो सकें। धन्यवाद।